है, तुम्हारी बाउंड्रीज बहुत बहुत ज्यादा वीक है। रोल किसी बेवकूफ इंसान को क्यों दे रहे हो? हाउ टू वॉक अवे फ्रॉम समवन्स लाइफ। लाइक अब ऐसे तो हम लोग नहीं किसी की जिंदगी से जाने वाले ना, रीजन होना चाहिए। तो रीजन ये है कि हाउ टू वॉक अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल्स लाइफ। And you? What would you do for love? पीपल को और इन टॉक्सिक लोगों को क्यों निकालना जरूरी है अपने लाइफ से? देखो, इफ यू आर कंप्लेनिंग कि दिस पर्सन इज नॉट चेंजिंग, सॉरी तो बोलता है बट चेंज नहीं हो रहा है, सेम चीज रिपीट कर रहा है, सॉरी बोल रहा है बार बार आकर के, बट चेंज होने के लिए रेडी नहीं है, तो इट इज द राइट टाइम टू वॉक अवे। इट इज द राइट टाइम, ट्रस्ट मी। दीज पीपल जिनको पता है मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, मैनिपुलेट कैसे करते हैं, these people know exactly how to manipulate you, so they manipulate you like I'm so sorry, मैं ठीक हो जाऊंगा, कसम से मैं इस बार ये गलती, ये लास्ट टाइम था, अब मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। और ये बोल करके सेम चीज, सेम गलती, सेम पैटर्न रिपीट होते रहता है। और यही सेम पैटर्न को ब्रेक करने का जिम्मेदारी किसका है? आपका। क्योंकि जिंदगी किसका है? आपका। अगर आप बार बार यही कंप्लेन कर रहे हो कि सेम चीज मेरे साथ रिपीट हुए जा रहा है और वो सामने वाला इंसान सुधर नहीं रहा है, आई एम सो सॉरी बेबी, क्योंकि वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो तो अपना चीजें दिखा रहा है, वो तो अपना पूरा रूप तुमको दिखा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है तुमको अच्छी की, देखो मैं टॉक्सिक हूँ, मैं ऐसा ही हूँ और मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं होऊंगा। या तो गलती किसकी है? उसकी नहीं है। ट्रस्ट मी, वो गलती तुम्हारी है। अगर तुम नहीं समझ पा रही हो कि यही टाइम है उसकी जिंदगी से निकल जाने का। अब टॉक्सिक लोग सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ रिलेशनशिप में हो, तो बस टॉक्सिक फ्रेंड्स भी होते हैं, टॉक्सिक फैमिली भी होती है, बहुत कुछ टॉक्सिक होता है, ठीक है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी होता है, जैसे ऑफिस में, ये में, तो वो सब भी टॉक्सिक है। अब एक बात, हाउ टू वॉक अवे फ्रॉम टॉक्सिक फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप आज के टाइम पे फ्रेंडशिप बहुत तरीके की होती है, ठीक है। लाइक ज़्यादातर अगर बोला जाए तो इसमें अगर आपके पास पैसा है तो आपके फ्रेंड्स बहुत है। अगर आप सबके हाँ में हाँ करना जानते हो तो आपके फ्रेंड्स इजीली बन जाएंगे। लाइक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट टॉक अबाउट टॉक्सिक फ्रेंडशिप और इससे आप कैसे दूर रहे और कैसे ऐसा अगर टॉक्सिक दोस्ती आपका बना हुआ है या ऐसे दोस्त बने हुए हैं तो उनसे दूर कैसे हो या उनसे नाता कैसे तोड़े, इस पे पहले बात करते हैं। टॉक्सिक फ्रेंडशिप तो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा है कि आपके मुंह के सामने कुछ अच्छा बोलेंगे और फिर पीठ पीछे कुछ जाकर के बुरा बोलेंगे। कोई बुरा अगर आपके बारे में बोल रहा है, इट्स लाइक समवन इज लाइक टॉकिंग शिट अबाउट यू, वो आएंगे आपके पास और ये बोलेंगे कि अरे वो ना उसने ना मतलब तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा बोला। तो एक बात उनसे पूछना कि तुमने क्या कहा, तुमने रिप्लाई में उनसे क्या कहा और तुमने कैसे मुझे प्रोटेक्ट किया जब मैं वहां नहीं थी या नहीं था प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को, तो तुमने कैसे प्रोटेक्ट करा। होते हैं जिन लोगों के सारे दोस्त होते हैं उनका कोई दोस्त नहीं होता है, ठीक है। और इन लोगों से बहुत दूर रहना जरूरी है। आपको पता है कि लाइक दूसरों को पता है कि आपका वो दोस्त है और वो दोस्त के सामने दूसरे लोग आपके बारे में कुछ भी बोल रहे, कुछ भी बुराई कर रहे और आपके दोस्त आकर के आपको बोल रहे कि अच्छा उसने ना तुम्हारे बारे में ये बोला, उसने ना वो बोला, ये बोला, मतलब ये सब बोल रहे और वजह आपका नाम को प्रोटेक्ट करने का जगह तुमको अभी लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी इस इंसान का जिंदगी से निकलने के बाद तुम्हारी जिंदगी थम जाएगी, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। Let's talk about toxic relationship and how to walk away from it. अगर तुम अपना फीलिंग्स एक्सप्लेन कर रही हो और अगर सामने वाला इंसान बोले कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुमको बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम ये है, वजह तुम्हें समझने के,
तो उस आदमी को अपनी जिंदगी से वैनिश कर दो, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर चीज तुम अपने लिए कुछ और नहीं कर सकती। मुझे जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि उनकी जिंदगी ऐसी बकवास क्यों है, उसके जिंदगी में ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं, घटिया लोग, जो लोग उनके साथ मतलब कुछ भी किसी तरीके से बात कर लेते हैं, कैसे तरीके से भी मतलब उनकी जिंदगी के साथ खेल करके निकल लेते हैं। मैं बस एक ही चीज पूछना चाहूंगी, तुम ऐसा क्यों ऑथोरिटी किसी को दे रहे हो, क्यों ही दे रहे हो? ऐसा कंट्रोल किसी बेवकूफ इंसान को क्यों दे रहे हो? तुमको ऐसे किसी बेवकूफ इंसान को अपनी जिंदगी का कंट्रोल देने के बाद अगर तुम सोचोगी किसी जोकर के हाथ में अपना जिंदगी दोगी और ये सोचोगी कि मेरी जिंदगी को पूरा सर्कस बना करके रखा है, तो रीजन इसलिए ना क्योंकि तुमने वो जोकर के हाथ में अपना जिंदगी का कंट्रोल दिया है। अपना जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, और अगर कोई इंसान नहीं चाहिए अगर तुमको, तो क्यों ना बेहतर इंसान चुनो खुद के लिए। खुद के लिए ऐसा इंसान चुनो जो तुमको समझ पाए, तुमको प्रोटेक्ट कर पाए, तुम्हारे लिए कुछ करे। सपोज तुम किसी जॉब के लिए केपेबल हो और वो जॉब तुम्हारे केपेबिलिटी के हिसाब से तुमको बिल्कुल भी नहीं वैसा सैलरी दे रहा है या वैसा रिस्पेक्ट दे रहा है, तो तुम उस जॉब में क्यों हो, क्यों रहोगे? ठीक वैसे ही जब तुम खुद की कैपेबिलिटी जानती हो, तुम खुद का वैल्यू जानती हो, तो तुम ऐसी जगह पे क्यों हो जिधर पे तुमको तुम्हारा वैल्यू के हिसाब से इज्जत नहीं मिल रहा है, वैसा वैल्यू नहीं मिल रहा है, क्यों हो? मतलब आई डोंट गेट इट। मतलब तुमको रहने का जरूरत क्या है? अगर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स टॉक्सिक है या तुम्हारा फ्रेंडशिप टॉक्सिक है या रिलेशनशिप टॉक्सिक है, और अगर तुम्हें उनसे अपना पता कट करना है, तो तुम्हें अपना बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग रखने का बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अगर तुम्हारा फैमिली मेंबर टॉक्सिक है और तुमको पता है कि ऐसा है, तो तुम उनसे लिमिटेड बातें करो, लिमिटेड जितना ज़रूरी हो उतना बातें करो और उतना ही जवाब दो और अपना काम करते रहो। अगर जरूरत पड़े, अगर तुम इतना केपेबल हो कि तुम उस जगह से निकल सकते हो, तो निकल लो। तो सबसे पहले ना अपने बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखने होंगे। अगर तुम्हारा बाउंड्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुमने अगर बाउंड्रीज क्रिएट नहीं की है, लाइक तुम्हारे कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो तुम कभी ये चीजें नहीं कर सकते। मतलब तुम सेम पैटर्न को रिपीट करते जाओगे। लाइक जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में बार बार वापस आ रहा है, बार बार। ऐसा समझ लो कि कोई इंसान बार बार तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रहा है, अनगिनत टाइम। तुम लोगों ने नाता तोड़ चुका है, तुम लोग मतलब अब नहीं हो किसी भी तरीके के रिश्ते में, बट बार बार दे कीप कमिंग बैक टू यू, तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई किसी तरीके का अचीवमेंट नहीं है, तुम्हारी बाउंड्रीज बहुत बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा। और लेट मी से है ही नहीं, तुम्हें अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही पर्सन, वो तो है ही गलीच, वो इंसान तो है ही गलीच, उसको तो घूम फिर करके आना है, क्योंकि उसको पता है उसका गलती क्या है, नहीं है कि वो एक पर्सन को खो रहा है जो इंसान लिटरली बेस्ट है, या उनको पता है कि ये इंसान बहुत सही है बट ये मेरे को बार बार माफ कर दे रहा है, ठीक है, इसीलिए मैं जब भी चाहूँ तो इनको तकलीफ दे सकता हूँ और फिर घूम करके उनके पास जा सकता हूँ। वो ये सोच करके आते हैं। ये कोई अचीवमेंट नहीं हुआ, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, ये कोई अचीवमेंट नहीं। अगर कोई इंसान तुम्हारे पास बार बार घूम करके तुमको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इधर से उधर डिसरिस्पेक्ट करते हुए फिर बाद में सॉरी सॉरी कर करके आ जाओ कि सॉरी ना इस बार नहीं होगा, मैं ना मतलब इस बार सुधर जाऊंगी या सुधर जाऊंगा, ऐसा करके अगर तो नहीं करना है ये सब चीज। पहले आई यूज्ड टू गिव पीपल लाइक मेनी चांसेस इन फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप। नहीं, इसको ना सुधरने का मौका देते, इसको ना सुधरने का मौका देते। फ्रेंडशिप में भी देती थी, रिलेशनशिप में भी देती थी, और फिर सोचती थी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई कि नहीं, एक ही इंसान, लिटरली एक ही इंसान से तुम अगर एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है, कि वो गलती कर रहा है, सेम गलती को पैटर्न बना रहा है और रिपीट कर रहा है, और तुम वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, वो खुद को ठीक करने लायक नहीं है, तो तुम बेवकूफ़ हो अगर तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। वॉक अवे फ्रॉम दैट फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप। लाइक सेट योर बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग, सेट योर स्टैंडर्ड्स कि तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, रहने के लिए, वो बाउंड्रीज एक्सपेक्टेशंस मैच करने पड़ेंगे। तुमको यहाँ नहीं आना है किसी के लिए, ना दोस्ती के लिए ना कुछ के लिए,
तुमको हमेशा याद रहना, और सामने वाला अगर उतना केपेबल है, उतना स्ट्रांग है, तो वो मैच करेंगे। कोई बोलता है ना कि यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच, और लाइक तुम्हारे एक्सपेक्टेशन बहुत अनरियलिस्टिक है, तो लेट इट बी। मेरे है, तुम्हारे नहीं है, तो फिर तुम ठीक है, तुम वैसे ही रहो। एक एक्सपेंसिव चीज का प्राइस देने के लिए हमको उसके काबिल बनना पड़ता है, ना कि उसको बोलते हैं हम लोग जाकर कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। कभी किसी रिच आदमी को जाकर के ये नहीं सुनोगे कि मर्सिडीज BMW बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कभी ये बोलते हुए नहीं सुनोगे किसी भी रिच आदमी को, क्योंकि उनको उसका वैल्यू पता है, ठीक है। वो कभी ये नहीं बोलेंगे दैट दिस इज वेरी मच एक्सपेंसिव, दिस इज टू मच एक्सपेंसिव फॉर मी, नहीं बोलते। वो जो लोग होते हैं ना, जो लोग वो चीज़ नहीं ले पाते, वो लोग बोलते कि एक्सपेंसिव है, बट जिनके पास है ऑलरेडी ना, वो कभी ये क्वेश्चन रेज करते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या है नहीं है। वो कभी ऐसा क्वेश्चन या कभी ऐसा डाउट क्रिएट नहीं करती कि इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, या ये चीज़ इतना ज़्यादा इसका क्यों वैल्यू है, नहीं है। तो जो तुम्हारे साथ रहना डिज़र्व करते हैं, जो उतने केपेबल है तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए, वो करेंगे। और जो नहीं है, अच्छी बात है। चीप चीज़ें सबको पसंद आती है, चीप चीज़ें सब अफोर्ड कर सकते हैं। लग्जरी, लेगेसी, ये सब अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं है। तो अपनी वैल्यू बनाओ, ठीक है। जैसे कि सपोज रोल्स रॉयस लेने से पहले वो देखते हैं, ठीक है, वो कंपनी देखती है कि आप उसके लायक हो कि नहीं, आप उसको मेंटेन कर सकते हो कि नहीं। तो वैसे ही अपनी दोस्ती, अपनी रिलेशनशिप्स भी चुनने से पहले ना ये सोचो कि आप इस इंसान के साथ इस एक्सपेक्टेशंस को मैच कर सकते हो कि नहीं, उसके साथ रहने के लिए अपनी चीज़ें वैसे रख सकते हो कि नहीं। ये सोच करके किसी भी रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप में जाओ। फ्रेंडशिप में भी कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने सेट करो कि नहीं, मेरे ये एक्सपेक्टेशंस है, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ या मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसा सर्टेन थिंग्स ऐसा होना चाहिए। अगर वो चीज़ मैच नहीं हो रहा है तो जस्ट लेट इट बी, आगे बढ़ो, जो करना है करो, बट प्लीज़ डोंट सेटल फॉर लेस यार, प्लीज़ प्लीज़ नहीं। क्योंकि चीप चीज़ों को, चीप चीज़ सबके पास है, चीप लोग लिटरली हर जगह है, बट क्वालिटी पर्सन, क्वालिटी पीपल जो लोग है ना, वो लोग हर जगह नहीं है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आपको अपना पसंद का कोई इंसान नहीं मिल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी चीज़ें मिलने में टाइम लगती है, समय लगता है, इसमें कोई ये बात नहीं है। जस्ट बिकॉज आपके पास कुछ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लेकर के खुश हो जाओ। हैव सम रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लेके खुश हो जाओ जस्ट बिकॉज मेरे पास है नहीं, मेरे पास रिलेशनशिप नहीं है, तो मतलब ये नहीं मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में चल जाऊँ। एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन कि ठीक है, ये जो है ना, ये रिश्ता अब नहीं चल रहा है, ये रिश्ता अब मुझको सर्व नहीं कर रहा है, या किसी तरीके से नहीं हो रहा है, नहीं जम रहा है। अगर दोस्ती हो तो ठीक है, अगर तुम सोचो कि नहीं, ये काम मुझको नहीं सूट कर रहा है, ये मैं, तो उस काम से हटने से पहले मत सोचो। अगर तुमको लग रहा है कि ये दोस्ती मेरे साथ नहीं जम रही है, और ये इस दोस्ती में सिर्फ ना मैं मतलब लिटरली खुद को सिर्फ ये कर रही हूँ, खुद को निछावर कर रही हूँ, सामने वाला कुछ उसका इज्जत नहीं कर रहा है, तो उस दोस्ती से भी निकलने से पहले मत सोचो। तुमको लग रहा है कि अपने फैमिली में अगर तुम खुद को पूरा झोंक दियो, बट स्टिल तुम्हारा कोई ये नहीं करता है, तो तुम उस जगह से भी तुम मत ज़्यादा बात करो, अपने फैमिली मेम्बर से ज़्यादा बात मत करो, क्योंकि जितना ज़्यादा बात करोगे उतना चीज़ें कॉम्प्लिकेट होगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर इंसान आपको समझे, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपके सिचुएशन को समझे और आपके एक्सपेक्टेशंस, और ज़रूरी नहीं है कि लोग आपके एक्सपेक्टेशंस और लाइक जो भी है स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए केपेबल रहे। लाइक इट्स टोटली फाइन, नहीं है तो नहीं है, बट आप मत सोचो अपने आसपास के लोगों को देखने के बाद कि नहीं, यहाँ पे तो ऐसे इंसान नहीं मिलते, तो मुझे ना अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़ा लो करने पड़ेंगे। नहीं, ठीक है, इस जगह पे नहीं मिलते, कहीं और मिलेंगे। खुद को बचा करके रखो, इतना जल्दबाजी मत करो, किसी चीज़ के लिए मत करो। स्पेशली
लड़कियों बिल्कुल भी मत करो जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं है बोलने के लिए कि लाइक ही इज़ माई बॉयफ्रेंड और लाइक सब बोलने के लिए चाहिए तो फिर मतलब किसी को भी उठा करके बना लोगी नहीं। लाइक तुमको भी वो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा ना कि इसको ये किस तरीके का इंसान है, ये खुद का बाउंड्रीज रखता है कि नहीं, बाउंड्रीज को लेके स्ट्रांग है कि नहीं, तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के साथ नहीं, मतलब इजी गोइंग नहीं है। तुमको ये सारे एक्सपेक्टेशंस रखने पड़ेंगे, अगर तुम नहीं रखोगे तो पूरे नहीं होंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। कहीं लग रहा है कि अच्छा इस लड़की को ना ये बहुत तरीके से ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस अपना वैसा रखी है और स्टैंडर्ड्स वैसा मेंटेन कर रही है तो उसको वैसा मिलेगा। खुद को बेटर करने से पहले मत सोचो, खुद को हमेशा बेटर करो, अपनी सिचुएशन को हमेशा बेटर करो। फ़ोन से उनके कॉन्टैक्ट्स डिलीट करो, लाइक ऐसे भी मत रखो, लाइक कहने के लिए ठीक है नंबर है तो क्या ही है, फोटोज है तो क्या ही है, डिलीट देम यार, डिलीट देम। नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, ना नंबर रखना है ना फोटोज रखने हैं, डिलीट कर दो सब कुछ। तुमको पता है कि उस इंसान का कोई भी चीज़ तुम अगर रखोगे तो बार बार वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में हिट करेगा और तुम चीज़ों को सोचते रहोगे, तो उसको डिलीट करो। ऐसा हर रिश्ता ख़त्म करो जिसमें तुम अकेले सिर्फ काम कर रहे हो, तुम अकेले सिर्फ सारा खुद का सब कुछ दे रहे हो और सामने वाला उस चीज़ का ना इज्जत करता है ना कुछ, और ना ही कोई वैल्यू ऐड कर रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। तो इन सब रिश्तों से दूर रहो, बहुत ज़्यादा दूर रहो। Minded people will always try to put you down, always try to tell you कि you have like high expectations, you have like unrealistic expectations, but please उनको तुम्हारे expectations को कम करने मत देना, तुम्हारे जज्बे को, तुम जो चीज़ डिज़र्व करते हो उस चीज़ को कम करने मत देना प्लीज़। और ये